अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। सवाल है कि के ले इंडिका ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है? एल आखेंते जो पुलिस वाला है कि मुएवे el brazo जो अपनी बाजू को जो है वो नीचे ऊपर कर रहा है। el brazo alternativamente de arriba abajo वो नीचे से ऊपर कर रहा है। तो ये पुलिस वाला जो अपने बाजू को ऊपर नीचे कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि debo detenerme मुझे रुकना होगा, कि debo disminuir la velocidad मुझे अपनी स्पीड को कम करना होगा, कि debo cambiar a dirección मुझे अपनी डायरेक्शन को तब्दील करना होगा। तो यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है जब नीचे ऊपर हाथ कर रहा हो तो इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे जब कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीड को कम कर लें। तो यहाँ पर कि देवो disminuir la velocidad इसका असल जवाब होगा। पुलिस वाले कैसे इंडिकेट करते हैं और उस पर क्या रद्द अमल करना होता है, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसका मैं लिंक यहाँ पर आई निशान में रख दूंगा, तो वहां से भी आप खोल सकेंगे। उन पेatón एक जो पैदल चलने वाला होता है está obligado उसे ज़रूरी है आसोमेतर से जमा करवाना यानी कि लेना दे una prueba de control alcoholmenia कि शराब का टेस्ट उसे करवाना होगा। क्या उसे ज़रूरी है एक पेatón को जो एक पैदल चलने वाला है? तो यहाँ पर जो सवाल है कि पैदल चलने वालों को क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पर जवाब है सी, जी हाँ ज़रूरी है। cuando se pueda sospechar que está bajo de influencia de bebidas alcohólicas कि जब आपको लगे कि ये शराब के नशे में है या इसने शराब पी रखी है तो फिर उसका ज़रूरी हो जाएगा टेस्ट लेना। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ ज़रूरी है cuando está implicado in un accidente जब वो किसी एक्सीडेंट किसी हादसे में शामिल होगा, यानी कि उसके साथ हादसा हुआ है या उसके वजह से हादसा हुआ है, तो फिर उसका जो है वो टेस्ट ज़रूरी हो जाएगा। आखिर में लिखता है नो नहीं ज़रूरी होगा इन निंगुन कासो किसी भी सूरत हाल में। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब जो है वो उस सूरत हाल में ज़रूरी होगा जब वो किसी एक्सीडेंट में शामिल है। तो इसका जवाब है सी cuando está implicado un accidente de circulación। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त होगा। ये चीज़ गलत है, ऐसे वो टेस्ट नहीं ले सकते। कोई भी जो रास्ते में चल रहा है अगर उन्हें महसूस होता है कि इसने पी रखी है तो उसका टेस्ट नहीं ले सकते। हाँ, अगरचे वो किसी एक्सीडेंट में शामिल है, किसी एक्सीडेंट की वजह बना है तो उसका फिर ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर निंगुन का सो ये जवाब गलत है। El estilo de conducción जो स्टाइल है आपकी ड्राइविंग का दिल conductor जो ड्राइवर का है influye en el consumo de combustible combustible कहते हैं तेल को जो आप गाड़ी में डालते हैं। consumo उसका खर्चा यानी कि तेल का जो है खर्चा क्या ड्राइवर के जो है स्टाइल से कम या ज़्यादा हो सकता है? तो इसमें जवाब होगा जी हाँ हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो ज़्यादा रेस और या जो है अजीब सी ड्राइविंग करते हैं। कुछ ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो बहुत आहिस्तगी से आराम से ड्राइविंग करते हैं, तो इसमें तेल का खर्च जो है डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा सी। En una carretera convencional एक carretera convencional की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि नॉर्मल जो सड़क है। a qué velocidad कितनी स्पीड puede adelantar वो ओवरटेक कर सकेगा un turismo एक कार को a un vehículo एक जो गाड़ी के circula a 90 kilómetros एक गाड़ी जो 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है उसे वो कितनी जो है वो ओवरटेक कर सकेगा के वेलोसिडad puede adelantar तो कौन सी स्पीड के साथ वो उसे ओवरटेक कर सकेगा। तो याद रहे सवाल में आपसे पूछ रहा है, पहले तो वाज़े तौर पर आपको बता रहा है कि carretera convencional है कि ये एक नॉर्मल सड़क है। तो इसमें आपने ज़हन में रखना है इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है और इस पर ओवरटेक के लिए आप कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आता है कि वेलोसिडad तो वो कितनी स्पीड के साथ ओवरटेक कर सकेगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर आगे लिख रहा है उन व्हीकुलो के circula a 90 किलोमीटर पर hora कि आपने एक ऐसी गाड़ी को ओवरटेक करना है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उस सड़क पर। तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब है नो puede adelantar porque el vehículo circula a velocidad máxima de la vía कि यहाँ पर आप जो है वो ओवरटेक नहीं कर सकते। नो puede adelantar porque क्योंकि el vehículo circula a velocidad máxima जो गाड़ी है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रही है जो कि रास्ते की है de la vía। आगे दूसरे में कह रहा है 110 की स्पीड से चल सकते हैं, आखिर में कह रहा है 120 की स्पीड से चल सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब दुरुस्त होगा, क्योंकि अगर
वो मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रही है। मैक्सिमम स्पीड क्या है? 90। ये आपको वाज़ेह तौर पर यहाँ पर कार्य 13 भी लिख रहा है और इसके साथ नीचे 90 की स्पीड भी लिख रहा है। तो मैक्सिमम जब स्पीड पर चल रही होगी तो उस वक्त आपको ओवरटेक की इजाज़त नहीं है। अगर वो मैक्सिमम से नीचे है, 80 है, 70 है, तो उस वक्त आप ओवरटेक कर सकते हैं 110 की स्पीड से। मतलब 90 आपकी मुकम्मल स्पीड और 20 स्पीड आपको दी जाती है ओवरटेक के लिए। ये शायद करीब ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए कि आप ओवरटेक के लिए जो है 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अभी तक वो सेम रूल ही चल रहा है। जब तब्दील होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है इंडिकेट कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका पहला जवाब दुरुस्त होगा कि यहाँ पर हम उसे ओवरटेक नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड के साथ जा रही है। Un niño, एक जो बच्चा है con una estatura de 136 सेंटीमीटर्स, एक जो बच्चा है जिसका कद, एस्ट्रातूरा कहते हैं कद को, जो उसका अल्तुरा है 136 सेंटीमीटर है। के asientos puede ocupar en un turismo, तो वो कौन सी सीट को जो है मसरूफ कर सकता है, कुपार यानी कि कौन सी सीट पर वो बैठेगा गाड़ी की। तो यहाँ पर इसमें दो ही जवाब है। वो पहला कह रहा है solo los asientos traseros, सिर्फ वो पिछली सीटों पर बैठ सकता है। utilizando, इस्तेमाल करते हुए siempre un dispositivo de retención homologada, ये जो डिस्पोजिटिव रेटेंशन होमोलोगादा है, ये एक ऐसी बच्चे की सीट है जो सीट के ऊपर रखी जाती है और बच्चा बिठाया जाता है। तो उस चीज के बारे में जिक्र कर रहा है। फंक्शन de su talla y peso, उसके वजन और उसके साइज के हिसाब से आपने वो जो है वो रखनी है। दूसरे में कह रहा है tanto de dentro tanto de delantero, जैसा कि आगे वाली सीटों पर, como de trasero, जैसा कि पीछे वाली सीटों पर, यानी कि वो आगे वाली सीटों पर भी बैठ सकता है, पीछे वाली सीटों पर भी बैठ सकता है। utilizando el cinturón de seguridad, तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए पीछे भी बैठ सकता है, आगे भी बैठ सकता है। पारा दोस्त अदुल्तोस, तो यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें आपने गौर करना है कि एस्ट्रातूरा आपको बता रहा है 136 सेंटीमीटर। तो याद रहे 135 सेंटीमीटर तक का बच्चा जो है वो आप अगली सीट पर नहीं बिठा सकते, और पिछली सीट पर आपको बिठाना होगा और उसके साथ साथ उसकी वो जो छोटी सीट के ऊपर रखी जाती है वो भी रखनी होगी, उसमें बिठाना होगा। तो 136 सेंटीमीटर अगर एक भी बढ़ जाए, 135 सेंटीमीटर से जब उसका कद बड़ा होगा तो फिर आप किसी भी सीट पर बिठा सकते हैं और किसी भी सीट पर वो नॉर्मल सीट बेल्ट लगाए हुए बैठ सकता है। लेकिन 135 या 135 से कम जिनका भी कद है उनके लिए जरूरी होगा कि वो पिछली सीटों पर बैठें और उनके लिए वो सीटें लगाई जाएं बच्चों वाली जिनके ऊपर बिठाया जाए। याद रहे कि कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनके पीछे सीट नहीं होती, तो लिहाजा अब वो आगे वाली सीटों पर बिठा सकते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों में पीछे सीट मौजूद नहीं है, उनकी सिर्फ आगे ही जो है वो सीट मौजूद है, तो उसमें वो बिठा सकते हैं उनको, फिर भी वही चीज लगाते हुए जो बच्चों के लिए वो सीट ऊपर लगाई जाती है उसको लगाते हुए। तो याद रहे 135 मीटर हो या 135 मीटर से कम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर से पूछता है 135 सेंटीमीटर हो तो फिर आपको यही जवाब देना होगा कि सिर्फ वो त्रासेरों पर बैठ सकता है और जो उसके साथ उसने वो लगानी है जो सीट लगाई जाती है बच्चों के लिए। लिहाजा यहाँ पर 135 सेंटीमीटर से बड़ा हो चुका है, 136 है, तो लिहाजा इसमें ये दुरुस्त जवाब होगा कि वो कहीं भी बैठ सकता है सीट बेल्ट को लगाते हुए। ले este permitido para su motocicleta, इस चीज की इजाजत है कि parar su, रुकना de su motocicleta, मोटरसाइकिल का, इन parte transitable, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिलारसन de una vía interurbana, शहर से बाहर का जो यहाँ पर आरसन आपको वाजे दिखाई दे रहा है, क्या इस पर मोटरसाइकिल जो है वो आप परार कर सकते हैं, रुक सकते हैं वहां पर? तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ रुक सकते हैं। pero solo por tiempo inferior a 2 minutos, सिर्फ 2 मिनट से कम के लिए आप वहां पर रुक सकते हैं। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ आप रुक सकते हैं siempre que sea para tomar o dejar a una persona, आप हमेशा जो है वो कह रहा है कि रुक सकते हैं किसी जो है बंदे को बिठाने के लिए या उतारने के लिए वहां पर। आखिर में कह रहा है नो, नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं है। तो याद रहे जो
वियाज इंटर उर्बाना है, शहर से बाहर का रास्ता है, तो वहां पर आपने आरसन से अगर रुकना है तो आरसन से भी आपको बाहर जाके रुकना होगा। आरसन पर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ा नहीं कर सकते, ना रुक सकते हैं ना पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है इस चीज की इजाजत है, तो इस चीज की इजाजत नहीं है, नो जवाब होगा। un camión, एक जो कामियोन है, de más de 3.500 किलोग्राम। यहाँ पर एक तो वाजे जिक्र हो रहा है कामियोन का, दूसरे में जिक्र हो रहा है कि उसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा जो है वो 3.500 किलोग्राम से ज्यादा है। यहाँ पर आगे लिख रहा है, de masa máxima autorizada destinado al servicio público debe llevar siempre, उसको क्या लेके जाना होगा हमेशा। डेस्टिनादो अल सर्विसियो पब्लिको मतलब जो पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें देवे ये बार सिंपल क्या चीज लेके जानी होगी, un extentor de incendios, एक जो सिलेंडर होता है आग बुझाने वाला, y al menos de un calzo adecuado para el vehículo। un calzo कहते हैं जो टायर के आगे ब्लॉक करने के लिए कुछ भी वो लेके जाते हैं, प्लास्टिक का बना होता है जो कि टायर के आगे लगाया जाता है ताकि टायर जो है वो आगे ना जा सके। जिस तरह के हमारे ईंट रख देते हैं टायर के आगे कि टायर जो है वो आगे की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर कह रहा है अल्मेनोस काल्सो एडेक्वाडो para el vehículo कि उसके साथ एक आग बुझाने वाला सिलेंडर और एक साथ में प्लास्टिक का टायर ब्लॉक करने वाला लेके जाना है। दूसरे में कह रहा है उन एक्सटेंटोर दे इंसेंडियो, आपने वो सिलेंडर बुझाने वाला लेके जाना है। आखिर में कह रहा है उन काल्सो एडेक्वाडो para el vehículo कि आपने वो टायर ब्लॉक करने वाला लेके जाना है। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा कि सिर्फ आपको सिलेंडर जो है वो जरूरी होगा लेके जाना जब आपका जो है मासा मैक्सिमा 3.500 किलोग्राम से ज्यादा होगा, तो वो सिलेंडर जो आग बुझाने वाला होता है तो वो उसमें होना जरूरी होता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। सी un vehículo nos quiere adelantar, un vehículo एक जो गाड़ी है, nos quiere adelantar वो हमें ओवरटेक करना चाह रही है। याद रहे सवाल को जब आप ठीक तरह से नहीं समझते तो यहाँ पर सवाल में ही आप गलती करते हैं। जब सवाल में गलती करते हैं तो जवाब ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि सवाल को ज्यादा टाइम दें, सवाल को ज्यादा समझें। तो यहाँ पर कह रहा है सी उन व्हीकुलो एक जो गाड़ी है नोस्केरे adelantar वो हमें ओवरटेक करना चाह रही है। ए नूना carretera convencional एक जो carretera convencional है कि नॉर्मल जो सड़क है, con un carril para cada sentido जहाँ पर एक ही सड़क है कादा सेंतीदो के लिए, यानी कि आने वाली है जाने वाली है दोनों है। के देवे मोसासेब, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर पहला जवाब है नोस सिनीरेमोस अल्बोर्दे, हमें जो है किनारे के करीब हो जाना चाहिए, द्रेचो दाएं जानब दिल अकल सादा सड़क के। औमेन aumentaremos nuestra velocidad, हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। आखिर में कह रहे हैं disminuiremos nuestra velocidad, हम अपनी स्पीड को कम कर देंगे। तो याद रहे आपकी स्पीड बढ़ाने से या कम करने से जो हमें ओवरटेक करना चाह रहा है उसको दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि उसने एक आइडिया लगा रखा है कि आप इस स्पीड पर जा रहे हैं तो इस स्पीड से आपको वो ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पर आप स्पीड को बढ़ाएं या कम करें तो उसके लिए मुश्किल पैदा होगी। तो लिहाजा आसानी क्या करनी होगी, नोसिनियरे मोस अल्बोर्दे देरेचो, हम किनारे के करीब हो जाएंगे ताकि वो आसानी से ओवरटेक कर पाए। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा नोसिनियरे मोस अल्बोर्दे देरेचो de la calzada। Los límites de velocidad, जो स्पीड की लिमिट्स हैं कि establecen para una vía, जो एक रास्ते के लिए मखसूस की जाती हैं, जो एक रास्ते के लिए बनाई जाती हैं स्पीड लिमिट्स, दे के डिपेंड, वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं, किस चीज पर जो है वो उनका जो है डिपेंड है। दे क्रिटेरियोस इकोनॉमिकोस, क्रिटेरियो की इकोनॉमिको यानी कि जो समाजी अखराजात, जो समाजी वहाँ पर निज़ाम है उसके मुताबिक फुंदाल मिनते, यानी कि उस समाजी जो खर्चा हुआ है सड़क पर, जो अखराजात हुए हैं, तो वो उसके हिसाब से उसकी स्पीड लिमिट बताई जाती है। दूसरे में कह रहे हैं दे सू त्रासादो, त्रासादो कहते हैं ट्रैक को, यानी कि उस सड़क को, उस ट्रैक को, इधर ट्रैफिक और जो ट्रैफिक है कि वाया आ सपोर्टार, यानी कि जो ट्रैफिक को सपोर्ट करती है, जो ट्रैक को सपोर्ट करती है, तो उसके हिसाब से जो है वो मखसूस की जाती है स्पीड लिमिट। दूसरे आखिर में लिख रहा है देसू त्रासादो, उसके ट्रैक और उसके
सड़क के हिसाब से इल número de las curvas, और उसमें वहां पर जितने कुर्वाज हैं, जितने मोड़ ज्यादा आते हैं, तो उसके हिसाब से उस स्पीड लिमिट्स को कंट्रोल किया जाता है। तो याद रहे ये यहाँ पर ये जो चीज है क्रिटेरियोस इकोनॉमिकोस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो उस पर अखराजात हुए हैं जो चीजें, तो यहाँ पर स्पीड को डिपेंड करना गलत चीज है। तो ये डिपेंड क्या की जाएगी, देसू त्रासादो, यानी कि आपका जो ट्रैक है वो किस तरह का है, वो एक गांव में है, एक शहर में है, या किसी बाहर जगह पर है, या किसी ऑटोपिस्टा पर है। तो वो ट्रैक और ट्रैफिक, ट्रैफिक यानी कि उस पर जो ट्रैफिक चलने वाली है कि वाया सपोर्टार वो उसे सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर सड़क का जो है निज़ाम भी आएगा कि किस तरह की सड़क है, तो वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। आप शहर के अंदर हैं तो शहर को मद्देनजर रखते हुए, उसके ट्रैक को मद्देनजर रखते हुए उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह बाहर जब आते हैं तो आपकी सड़क बेहतर है, ज्यादा खुली है, और ज्यादा उसमें कार्स मौजूद हैं, तो इसलिए उस पर वहां ज्यादा स्पीड, तो ये डिपेंड करता है de su trazado y tráfico que vaya a soportar। ये जो है कुर्बास, ये चीज यहाँ पर गलत है कि जितने कुर्बास आएंगे कि उसके हिसाब से जो है वो स्पीड जो है मुकर्रर की जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा। एन los ciclistas, जो साइकिल वाले हैं, एल uso de casco, उनका जो इस्तेमाल करना है हेलमेट का, इसमें क्या है, नो तीने इन्फ्लुएंसिया, यहाँ पर कुछ असरअंदाज नहीं है, नो तीने यहाँ पर नहीं है कुछ भी असरअंदाज, इन ला लेsiones, जो चोटें लगती हैं, के pueden sufrir, के वो चोटें लग सकती हैं। रेदूसे टोटलमेंटे, यहाँ पर टोटली तौर पर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टोटलमेंटे, रेदूसे कम करता है, टोटलमेंटे दे प्रोबाबिलिडad, अमकान, चांस, जितने भी चांस है वो कम कर देता है टोटली तौर पर, दे सुफ्रीर लेsiones en la cabeza, जो सर में आपके चोटें आती हैं, लेsiones कहते हैं चोटें को, जख्म को, तो जो चोटें आती हैं उनको टोटली तौर पर जो है वो कम कर देता है, क्या, कास्को, हेलमेट जो है। आखिर में लिख रहा है रेजू से considerablemente, considerablemente होता है एक काफी हद तक, एक सलाह के तौर पर, काफी हद तक ये कम कर देता है, क्या, ला प्रोबाबिलिडad, जो अमकान है, जो चांस है, दे सुफ्रीर लेsiones, जो चोटें लगने के, en la cabeza, सर में। तो यहाँ पर ज़हन में रहे टोटलमेंटे जो होता है कि टोटली तौर पर कास्को जो है वो आपको सेव करेगा, तो ये भी चीज गलत है, लेकिन कास्को आपको काफी हद तक जो है वो सेव करेगा, वो महफूज रखेगा। इसका जवाब होगा रेदूसे considerablemente, नो टोटलमेंटे। यहाँ पर ये जो टोटलमेंटे है कि टोटली आपकी जो हिफाजत करेगा, तो ये चीज गलत है, ये considerablemente होगा कि ये आपकी काफी हद तक जो है हिफाजत करेगा। तो ये जो कह रहा है कि कुछ भी नहीं करेगा, तो ये भी चीज गलत है, कास्को पहनने से आपके सर की चोटों से आप बच सकते हैं। este animal, ये जो जानवर इसके बारे में जिक्र हो रहा है, जिसमोने नाकनियादा देवे से देर एल पासो, आपको यहाँ पर रास्ता देना होगा, डिस्पोने दे कानियादा, यहाँ पर जो लफ्ज है कानियादा, क्या सिग्निफिका है इसका, क्या मतलब है इसका, तो याद रहे कानियादा का मतलब होता है, यहाँ पर आपको सिग्नल वाजे करता चलूं, ये जो सिग्नल है इसका मतलब है यहाँ पर जो है जानवर, उन्हें प्रायोरिदाद है, उन्हें तरजीह है, वो यहाँ पर पहले गुजरेंगे, यहाँ पर ड्राइवर को तरजीह नहीं होगी। तो यहाँ पर एस्ते एनिमल डिस्पोने दे कानियादा, यहाँ पर जिक्र वाज़े तौर पर कानियादा का कर रहा है। देवे से दिल पासो, तो यहाँ पर आपको रास्ता देना होगा, तो इसमें जवाब होगा सी, जी हाँ देना होगा। तो उसमें कह रहा है नो porque este un animal, ये जो एक जानवर है। आखिर में कह रहा है सी porque ya está cruzando la vía, कि ये क्रॉस कर रहा है सड़क को, तो लिहाजा इसे रास्ता देना होगा। तो याद रहे वैसे नॉर्मल सड़कों पर ड्राइवर को प्रायोरिदाद होती है, ड्राइवर को तरजीह होती है, उसने पहले गुजरना होता है। हाँ, अगर दरमियान से एक जानवर गुजर रहा है तो उसे अब तरजीह है या नहीं है वो तो नहीं जानता, तो फिर तो आपने ही उसे रोकना है कि ताकि वो गुजर पाए, लेकिन वहां पर तरजीह जो है वो आपको होगी। लेकिन जहां पर सनियालिस दे कनियादा होगा वहां पर आपको तरजीह नहीं है, आपने पहले जानवर को गुजरने देना है, चाहे वो किनारे पर खड़ा है तो गुजरने देना है, तो फिर आपने गुजरना है। तो यहाँ पर ये जो चीज है कनियादा है कि तो लिहाजा यहाँ पर हम उसे रास्ता देंगे। इसके अलावा जब आप नॉर्मल सड़कों पर चल रहे होते हैं तो टर्न लेते हैं, कहीं पर मोड़ जो है वो आप काटते हैं, तो वहां पर सामने जो आपको जानवर दिखाई देता है, तो उस वक्त उस जानवर को भी रास्ता देना आपको जरूरी होगा।
यानी कि जब आप टर्न ले रहे हैं तो उस वक्त भी ज़रूरी होगा, चाहे किसी भी सड़क पर हो। तो ये जो चीज़ आखिर में कह रहा है कि सी porque ya está cruzando la vía, लेकिन ये तो cruzando la vía इसके बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। Con los analgésicos, analgésico कहते हैं वो तमाम अदवायात, वो मेडिसन जो आप दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सर दर्द के लिए है, जिस्म के दर्द के लिए है, तो वो तमाम अदवायात जो आप दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं अनाल्गेसिको। ओ एंटीहिस्टामिकोस, एंटीहिस्टामिकोस भी वो अदवायात हैं जो एलर्जी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि खारिश की एलर्जी है या तमाम जो एलर्जियां हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें अद्वयात के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात हो रही है। con los analgésicos o antihistómicos es conveniente कि ये चीज क्या चीज पैदा करती है, इनसे क्या होता है। तो यहाँ पर इनसे क्या होता है, इसमें पहला क्या लिख रहा है, tener presente, आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि pueden producir, ये पैदा कर सकती हैं efectos secundarios que afectan a conducción। तो ये ऐसी परेशानियां, ऐसे असरात पैदा कर सकती हैं जो कि ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सके। दूसरे में कह रहा है कि नो conducir en ningún caso, आप किसी भी सूरत हाल में ना ड्राइव करें durante el tiempo que dure tratamiento, उस दौरानिए में जब आप ये अद्वयात ले रहे हैं। तो आखिर में लिख रहा है conducir con normalidad, आप नॉर्मली जो है ड्राइव करें, इससे कोई मसला नहीं है। तो याद रहे वो जो तमाम अद्वयात जो सर दर्द के लिए ली जाती हैं या किसी एलर्जी के लिए ली जाती हैं, उनमें थोड़ा सा नींद का जो है वो होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो है वो ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर पाते, इसमें परेशानी पैदा हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें तिनेर प्रेजेंट आपको ज़हन में होनी चाहिए कि यहाँ से इस पर असरअंदाज हो सकता है ड्राइविंग पर, तो इसलिए इसका ये जवाब दुरुस्त होगा। तो ये जो कह रहा है कि कोई असरअंदाज नहीं होगा, तो ये चीज़ भी गलत है, और ये जो कह रहा है कि आप नॉर्मली चलें, ये भी यहाँ पर गलत होगी। सिर्कुलांदो इन उन दिया दे कालो, कालो गर्मी, यहाँ पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं किसी जो है उन दिया दे कालो, और एक दिन जो है वो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। से deben hacer más descanso, यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो रेस्ट करनी होगी, ज़्यादा बार बार आपको रुकना होगा। या que la fatiga aparece más fácilmente, कि यहाँ पर जो थकावट है वो जल्दी ज़ाहिर हो जाएगी। aparece होता है ज़ाहिर होना, आ जाना, más fácilmente बहुत आसानी से। hay que realizar los mismos descansos, आपको सेम जो है descansos करनी होगी, सेम रेस्ट करनी होगी कि si la temperatura es normal, जैसा कि नॉर्मल टेम्परेचर में आप रेस्ट करते हैं एक सफ़र के लिए, उसी तरह आप जो है नॉर्मल रेस्ट करेंगे। जो आखिर में लिख रहा है से deben hacer menos descanso, यहाँ पर आपको कम जो है वो रेस्ट करनी होगी। para llegar al destino cuanto antes, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएं। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो ये दुरुस्त होगा कि se deben hacer descanso ya que fatiga aparece más fácilmente, जो गर्मी है उसमें थकावट ज़्यादा जल्दी होती है, तो इसमें आप बार बार रेस्ट करें, यानी कि ज़्यादा रेस्ट करें नॉर्मल के हिसाब से। तो इसका यही दुरुस्त जवाब होगा। cuando aparecen a disminuir los efectos de alcohol, कब जो है वो कम होना शुरू होते हैं जो इफेक्ट होता है अल्कोहल का, शराब का, en el conductor de un vehículo, एक जो ड्राइवर है गाड़ी का। इसमें पहला जवाब है inmediatamente, यानी कि फौरी तौर पर, después de haber tomado la última copa, जब आपने आखिरी जो है वो कोपा पिया। उन क्वार्टो de hora, जो है 15 मिनट्स के बाद, उन क्वार्टो de hora, यानी क्वार्टो de hora मतलब एक घंटे का चौथा हिस्सा, मतलब 15 मिनट्स। उन क्वार्टो de hora después de haber tomado la última copa, जब आपने आखिरी जो है कोपा लिया है। तो आखिर में क्या लिख रहा है, una hora después de haber tomado última copa। तो याद रहे ये जो शराब का जो है वो नशा जो आखिरी स्टेज पर होता है, मतलब बिल्कुल हाई स्टेज पर होता है, तो वो भी 1 घंटे के बाद होता है, और 1 घंटे के बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर दिसमुनीर का जिक्र लिख रहा है कि कब वो उसका असर कम होना शुरू होता है, तो वो भी 1 घंटे के बाद। una hora después de haber tomado la última, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ¿Qué indica? क्या इंडिकेट करता है la señalización de este vehículo, ये गाड़ी का जो सिग्नल है, यहाँ पर आपको एक जो नजर आ रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो इसमें पहला जवाब है कि se trata de un vehículo que transporta mercancía peligrosa, कि ये बताना चाह रहा है कि ये एक ऐसा सामान लेके जा रहा है जो कि खतरे का बायस बन सकता है।
que tiene limitación de velocidad, que ये बताना चाह रहा है कि उसकी वो जो है स्पीड की कुछ लिमिट्स हैं। आखिर में कह रहा है कि ट्रांसपोर्टा una carga, वो एक सामान लेके जा रहा है कि sobresale por detrás, जो कि पीछे की जानब बढ़ा हुआ है, निकला हुआ है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा, क्योंकि ये निशान उसी वक्त लगाया जाता है जब आपका सामान पीछे की जानब बढ़ जाए। तो जी दोस्तों, नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह निगहबान, रब राखा।